आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। एक दिन के गैप के लिए आप सभी से सॉरी बोलता हूं। थोड़ा सा कंडीशन ऐसा था कि एक दिन का आपका गैप करना पड़ा मुझे, बट आइए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था BCCI के बारे में, ठीक है? तो आप में से बहुत कम लोगों ने BCCI का आंसर दिया है। आइए मैं आपको BCCI के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि BCCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक? इतनी बातें को नोट करते हैं। BCCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों सौरव गांगुली, और इसके सचिव कौन है दोस्तों? तो इसके सचिव हैं जय शाह, ठीक है? ये बातें हो गई BCCI के बारे में, जो भारत के अंदर पूरे क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करता है। सारे के सारे मतलब भारत के अंदर क्रिकेट की सबसे बड़ी जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है वो क्या है? आपकी BCCI है। अब हम अपने आज की चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत जो है, यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बाइक एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, पेड़ों के लिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल, ठीक है? इस प्रकार से मैंने आपको पशु का भी कराया था, जिसका आंसर आंध्र प्रदेश था। कराया था ना कि पशुओं के लिए पहला आपका जो चिकित्सालय मतलब क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने वाला जो है, पहला एम्बुलेंस सेवा नेटवर्क सिस्टम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार से बाइक एम्बुलेंस की बात करूंगा अगर मैं, तो बाइक एम्बुलेंस की सेवाओं की शुरुआत किया है राजस्थान के द्वारा, ठीक है? अच्छा, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी? तो राजस्थान के जो CM है दोस्तों, ये हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत। भूल गया, ठीक है? और अगर मैं CM के बाद अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं, तो यहां के गवर्नर है दोस्तों कलराज मिश्र, ठीक? ये हो गई बात राजस्थान की। अगर आपसे पूछता है कि बायो ईंधन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यही है आपका बायो ईंधन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है दोस्तों एयर एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है? इसी के बगल में क्या मिलेगा? मैंने बताया था आपको चित्रदुर्ग नामक जगह में DRDO अपना जो है परीक्षण करता है, ठीक है? यहीं से DRDO ने रुस्तम 2 का भी सफल परीक्षण किया था। रुस्तम 2 क्या है? तो एक आपका ये व्हीकल है, ठीक है? एक यान है, अनमैन्ड यान है, ठीक है? मानव रहित यान है। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करूंगा तो BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे आपके वजुभाई वाला। नेक्स्ट है रक्षिता। अब देखिए इस टाइप के टर्म्स जो होते हैं ना, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब रक्षिता 2 व्हीलर एम्बुलेंस है। ये रक्षिता 2 व्हीलर एम्बुलेंस का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया गया है दोस्तों DRDO जी के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, ठीक है? और वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। DRDO के यहां से नोट करते हैं, ठीक है? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अच्छा, ये DRDO ने दोस्तों रक्षिता 2 व्हीलर एम्बुलेंस को बनाया किसके लिए है? अगर पूछेगा तो CRPF के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? CRPF के लिए, ठीक है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीआरपीएफ
सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। और सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है, अभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं दोस्तों कुलदीप सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ की स्थापना 1939, सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है पूछेगा तो कुलदीप सिंह। ठीक, इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अभी कहीं बनाया गया है दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा है, यह बना है पुर्तगाल में पाइवा नदी के ऊपर। ठीक है, पुर्तगाल में पाइवा नदी के ऊपर बनाया गया है ये। अच्छा, अब पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की मुद्रा यूरो। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो हैं आपके मार्सेलो रेबेलो डिसूसा, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। और पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत की खोज किसने की थी, वो भी एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत के कालीकट बंदरगाह केरल में है, वहां वो पहुंचा था। ठीक है, इस प्रकार भारत की खोज करने वाले का श्रेय किसको जाता है तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को जाता है। इतनी बातें पुर्तगाल से आपको ध्यान रखनी है। अगला है, पेड़ों के लिए अस्पताल एवं एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य के किस शहर में हुई पूछेगा तो पंजाब में हुई, अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। अब अमृतसर कहां है दोस्तों, ये पंजाब में है। यहां पे पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई। मतलब कितना अच्छा काम है दोस्तों कि हॉस्पिटल्स इंसानों के साथ पेड़ों को भी बचाने की दिशा में एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अमृतसर। अमृतसर कहाँ है आपका, पंजाब में है। अमृतसर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये सिखों के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। उन्होंने एक्चुअल में क्या होता है, इनकी जो पत्नी होती है आपकी बीबी रानी, इनको अकबर के द्वारा कुछ जमीन प्रदान की गई थी। अब अकबर के द्वारा इनको जमीन प्रदान की गई थी और इनकी शादी होती है रामदास से, गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जमीन इनके पास चली आती है और यहाँ पे ये अमृतसर नामक जलाशय खुदवाते हैं और अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। ये हिस्ट्री का पोर्शन है बट मैंने यहाँ पे डील कर दिया साथ में रिलेट करके इसको। ठीक है, इतनी बातें आप अमृतसर से हो गई। अमृतसर कहाँ पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वह दोस्तों कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। तो पंजाब के राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट है होशंगाबाद का नया नाम क्या हुआ है। पहली बात की होशंगाबाद पड़ता कहाँ है दोस्तों, होशंगाबाद पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक, अब बात करते हैं होशंगाबाद का नया नाम। होशंगाबाद का नया नाम किया गया है नर्मदापुरम। ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में पीएचडी करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। मात्र 25 साल में पीएचडी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ज्योत्सना फनीजा इनका नाम है, ये हैदराबाद की रहने वाली है, ज्योत्सना फनीजा। ठीक है, इनकी आयु है 25 वर्ष और ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। क्लियर हो गया। तो ये खास बातें थी दोस्तों आज की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले और साथ ही साथ सुनते रहिए। आपके लिए आज का होमवर्क है, सामर्थ्य योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है और इसका संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या है होमवर्क का, ध्यान रखिएगा, आप सभी को आंसर करना है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन देना छोड़ दूंगा। सामर्थ्य योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है और इसका संबंध किससे है। राज्य और संबंध आपको दोनों आंसर में कमेंट करना है और अच्छे से लिखना है। और जो राज्य है उस राज्य के बारे में फिर बोल रहा हूं, उस राज्य के बारे में आप लिखिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे बहुत ज्यादा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।